गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले सप्ताह हमने है ना पिछली क्लास में हमने आपको बुद्धिमान खरगोश की कहानी सुनाई थी, है ना। तो उसी कहानी की आगे का मैं आज बता रही हूँ आपको कि एक जंगल था, उसमें शेर, हाथी, घोड़ा, बंदर, बिल्ली, बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, है ना। और सभी जानवरों की शेर ने क्या बुलाई थी? एक सभा बुलाई थी, मीटिंग रखा था। तो उसी मीटिंग में जब शेर ने हिरन से पूछा कि हिरन, मेरे मुंह से खुशबू आ रही कि बदबू, ऐसे करके, तो हिरन ने अपनी जान बचाने के लिए शेर से झूठ बोल दिया। लेकिन शेर क्या हुआ, गुस्से में आया और उस हिरन को पंजा मारकर खा गया। तो उसके आगे की कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। दूसरे दिन क्या हुआ, शेर ने फिर सभा बुलाई। शेर को फिर जम्हाई आई और पास बैठी लोमड़ी से पूछा, है ना। दूसरे दिन क्या हुआ, शेर ने फिर से सभा बुलाई और शेर को फिर से जम्हाई आई और उसने पास बैठे, है ना, लोमड़ी से पूछा। उसके पास क्या बैठी थी? लोमड़ी। बताओ, मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू? तो लोमड़ी झट से बोली, आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। यह सुनकर शेर आग बबूला हो गया और बोला, है ना। देखो अब क्या हुआ, शेर पहले दिन सभा बुलाई तो उसके सामने हिरन खड़ा था। तो हिरन से पूछा कि मेरे मुंह से खुशबू आ रही कि बदबू करके। और उसके बाद जब दूसरे दिन सभा बुलाई तो शेर ने फिर से जम्हाई ली और पूछा, वहीं पर कौन बैठी थी? लोमड़ी। तो लोमड़ी से पूछा कि बताओ, मेरे मुंह से खुशबू आ रही है कि बदबू? तो लोमड़ी ने कहा, अगर मैं खुशबू आ रही है बोलूँगा तो भी मुझे मार कर खा जाएगा, इसीलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल देता हूँ। और बोला कि महाराज, आपके मुंह से तो बदबू आ रही है। यह सुनकर शेर आग बबूला हो गया, है ना। यह सुना शेर की मेरे मुंह से बदबू आ रही बोल रहे हो, ऐसा करके वह आग बबूला मतलब जोर से गुस्से में आ गया एकदम, है ना। गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यह कहो कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है? इतना कहकर शेर गुस्से में आकर उसे भी मार कर खा गया, है ना। देखो, अगर हिरन ने कहा पहले दिन कि तुम्हारे मुंह से खुशबू आ रही करके, तो फिर से शेर गुस्सा हो गया और उसे भी मार कर खा गया। और दूसरे दिन जब सभा बुलाई, मीटिंग रखी, तो लोमड़ी ने कहा कि तुम्हारे मुंह से खुशबू आ रही है, ऐसे करके, तो दोनों में भी उसको भी मार कर खा गया, है ना। तो अगले दिन भी शेर ने सभा बुलाई, फिर तीसरे दिन, है ना, फिर तीसरे दिन शेर ने सभा बुलाई। उसने सभी जानवरों को घूर कर देखा और जम्हाई ली। देखो, फिर तीसरे दिन क्या हुआ, शेर ने फिर से सभा बुलाई। सभा मतलब होता है ना मीटिंग, बैठक, है ना। मीटिंग रखी और सब जानवर लोग को बुलाया और सब जानवर लोग को एक साथ घूर कर ऐसे देखा, फिर जम्हाई ली। आज उसके पास एक छोटा सा खरगोश बैठा था। देखो चित्र में दिख रहा है ना कि उसके सामने एक छोटा सा खरगोश बैठा है, उसके पीछे हिरन है, भालू है, चूहा है, हाथी है। सब जानवर देखो कैसे डर के मारे शेर के सामने चुपचाप बैठे हैं ना। सब डरते हैं ना शेर को कि कब वह उस पंजा मार के सब जानवर लोग को खा जाएगा, ऐसे करके सब जानवर लोग एकदम चुपचाप शांत बैठे हैं उसके सामने, है ना। फिर उसके सामने आज एक छोटा सा खरगोश बैठा था। ये क्या हुआ, उसने खरगोश से पूछा, बताओ, मेरे मुंह से खुशबू आ रही है या बदबू? तो खरगोश बहुत होशियार था, उसने बुद्धिमानी से काम लिया, है ना। ये कहानी ही है बुद्धिमान खरगोश की। तो खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कहा कि महाराज, मुझे तो आज जुकाम है, मैं कुछ सूंघ नहीं पा रहा हूँ, है ना।
देखो खरगोश की चतुराई देखो। वो क्या बोला शेर को कि महाराज आज मुझे तो जुकाम है। जुकाम का मतलब जानते हो ना, नाक बंद रहता है, सर्दी हो जाता है तो नाक बंद हो जाती है। उसमें हमको ना तो खुशबू आती है और ना बदबू आता है। उसमें हमको सुगंध दुर्गंध कुछ भी चीज़ पता नहीं चलता जब हमको जुकाम होता है, सर्दी होता है तो इसीलिए खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए शेर से कहा कि महाराज मुझे तो आज जुकाम है और मुझे तो ना तो सुगंध का पता चल रहा है और न ही दुर्गंध का। ऐसे में मैं आपको क्या बताऊं, है ना। यह से सुनकर शेर कुछ बोल नहीं सका, बस मुस्कुराकर रह गया। देखो है ना, खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और शेर से कहा कि महाराज मुझे आज जुकाम है, इसलिए मुझे खुशबू बदबू कुछ चीज़ का पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूं। फिर इतने में शेर ने क्या किया, कुछ नहीं बोला और बस मुस्कुरा कर रह गया। मुस्कुरा कर मतलब हंस कर रह गया और कुछ नहीं किया। न तो वो गुस्से में आया और खरगोश को मारा भी नहीं, है ना। तो इसमें खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था। छोटे से खरगोश ने बुद्धि बल से शक्तिशाली शेर से अपनी जान बचा ली। देखो तीसरे दिन क्या हुआ, खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और इतने बड़े शक्तिशाली शेर से अपनी जान बचा ली, है ना। पहले दिन कौन आया था, हिरन आया था। तो हिरन को शेर मार कर खा गया क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारे मुंह से तो खुशबू आ रही है, ऐसा बोला। फिर शेर को गुस्सा आया और उसने हिरन को मार कर खा गया। फिर दूसरे दिन कौन आया था, लोमड़ी। तो लोमड़ी से पूछा था शेर ने कि लोमड़ी मेरे मुंह से खुशबू आ रही कि बदबू। तो लोमड़ी ने कहा कि महाराज आपके मुंह से तो खुशबू आ रही है। ऐसा कहकर उसने झूठ बोल दिया और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, है ना। फिर तीसरे दिन जब सभा बुलाई तो छोटे से खरगोश ने अपने दिमाग, बुद्धि यानी होता है दिमाग, है ना, अपनी दिमाग का प्रयोग किया और कहा कि महाराज मुझे तो जुकाम है, सर्दी है, इसलिए मुझे कुछ सुगंध दुर्गंध कुछ पता नहीं चल रहा है ना, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तो इतने में शेर क्या किया, गुस्सा भी नहीं हुआ और चुपचाप मुस्कुराकर रह गया और कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं किया। तो छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि बल से शक्तिशाली शेर से अपनी जान बचा ली, है ना। ये है आपका बुद्धिमान खरगोश की कहानी, है ना। आपको अच्छी लगी ना, आप इसे दोहराना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सुनाना उनको। तो देखो बच्चों, ये बुक के पीछे में ना जो शब्द वाटिका दिया गया है उसको अपनी कॉपी में अच्छे से 5 टाइम लिखना है ना। 5 बार इसको जो शब्दार्थ दिया गया है उसको आपको 5 बार अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहला शब्द है क्रोध। क्रोध यानी क्या होता है, गुस्सा। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। और शक्तिशाली यानी ताकतवर। शेर बहुत शक्तिशाली होता है नहीं, जंगल के सारे जानवरों को मार कर खा जाता है। आग बबूला होना यानी गुस्सा होना। देखो शेर बहुत छोटी छोटी बात में बहुत गुस्सा हो जाता है नहीं, वही है आग बबूला होना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। शेर गुस्सा हो गया था नहीं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।